क्यों बताती है, हमको क्या क्या सिखाती है। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमजान मुबारक का स्पेशल प्रोग्राम मरियम की बातें शुरू हो चुका है। मैंने प्रोग्राम शुरू करने से पहले 20 मरतबा या नाफियों पढ़ लिया है। आपको पता है, जो कोई काम करने से पहले 20 मरतबा या नाफियों पढ़ ले, उसका काम इंशाअल्लाह उसकी मर्जी से पूरा होगा। सल्लु अला नबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। कैसी हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाह, कल की तरह आज फिर मरियम की बातें प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आप सब तैयार हैं? तो अब हम देर के बगैर स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम नाज शरीफ से। इसके लिए हमारे पास मौजूद है मीरत फातिमा। मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज हमें आप क्या सुना रही हैं? नात शरीफ सुना रही हूँ। जी सुनाइए। अल्लाह ने मुझको पैदा किया, मम्मा ने गोद में थाम लिया, पापा ने दी कानों में अज़ा, नन्हा सा दिल पर नूर हुआ, आने पर मुझको इतना बड़ा तोहफा ये मिला, अल्लाह के प्यारे नाम से दिल मेरा रोशन हुआ, रोशन आंखें पी हुई, नन्हे से दिल ने जब ये सुना, प्यारी अदा का ये कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह ली रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। स्कूल में टीचर ने कहा, लिखो कलमा तैयबा, जो लिखेगा सबसे प्यार, उसको चांद से दार मिलेगा, उसको चांद से दार, रंग सारे भर देना, फूल कलियां बिछा देना, अल्लाह के प्यारे नाम को दिलों जानो साथ देना। सब बच्चों ने दिल से लिखा, देख के टीचर ने ये कहा, सभी ने सबसे प्यारा लिखा, ला इलाहा इल्लल्लाह, रहमत रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। रहमत का दरवाजा खुला, ठंडी ठंडी चली हवा, फूलों का मुंह शबनम से धुला, जागो जागो हुई सुबह, जागो जागो हुई सुबह, उन्होंने भी क्या खूब कहा, सुबह सवेरे जो भी उठा, उसका दिन सारा अल्लाह कर देगा प्यारा प्यारा। माशाअल्लाह, प्यारी बच्चियों, नाज शरीफ की क्या बात है। नाते तो सभी अच्छी होती हैं, लेकिन अच्छी आवाज में पढ़ी जाए तो और भी मजा आता है। पता है नाज शरीफ किसे कहते हैं? जिसमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें की जाती हैं। तो हम भी नाते पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो अब बारी एक बयान की, तो चले एक प्यारी सी बच्ची से एक प्यारा सा बयान सुनते हैं। की बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप हमें कौन सा बयान सुनाएंगी? आज का मेरा टॉपिक है बाप एक नेमत।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے پاک کی فضیلت. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں میرے اوپر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد. پیاری بچیوں، ہماری زندگی میں بہت سے لوگ اہم ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک ہمارے والد بھی ہیں. سچی بات یہ ہے ہمارے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہے جن سے ہم ان کی محبت کو بیان کر سکیں. والد دنیا کی وہ عظیم ہستی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، انہیں بہترین سے بہترین معیار کی زندگی فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تعلیم کے زیور سے راستہ کرتا ہے. پیاری بچیوں، والد کی محبت کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، مگر افسوس کہ ایسی محبت اور پیار کے باوجود ہم اپنے والد کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو ہمیں دینی چاہیے. وہ کوئی کام کہتے ہیں ہم نہیں کرتے، والد کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرتے ہیں، ان کا ادب نہیں کرتے. حالانکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ پاک کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ پاک کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. تو اپنے والد کی قدر کیجیے کہ اس سے پہلے ہی نعمت آپ سے چلی جائے. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک ہمیں ابو کی بات ماننے اور ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صحیح بات ہے، ابو جیسا کوئی نہیں. وہ بہت محنت سے کماتے ہیں اور پھر ہمیں کھلاتے ہیں اور اچھے اچھے کپڑے لا کر دیتے ہیں. آئی لو یو ابو جان. سب مل کر بولیں آئی لو یو ابو جان. کہیں ہمیں ابو سے پیار ہے. ہمیں ابو سے پیار ہے. مریم کی باتیں. افطار کا وقت ہو چکا ہے. آئیے ہم دعائے افطار پڑھ لیتے ہیں. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. نعمان بھائی، پہلا روزہ بہت مبارک ہو. خیر مبارک غلام رسول بھائی. تو آپ کا پہلا روزہ کیسا گزرا؟ روزے میں تو بہت بھوک اور پیاس لگتی ہے نا. ہاں، مجھے روزے میں بھوک اور پیاس تو لگی، مگر امی ابو نے مجھے بہت ہمت دی اور الحمدللہ میں نے اپنا روزہ پورا کیا. نعمان بھائی، روزے میں تو صبر ہی کرنا ہوتا ہے، اور جتنی پریشانی زیادہ ہو ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے. غلام رسول بھائی، ابو بھی یہی کہہ رہے تھے. نعمان بھائی آئیے مغرب کی نماز ادا کر لیتے ہیں. جی ضرور. تو چلیے نماز با جماعت ادا کرتے ہیں. پیارے بچوں، رمضان المبارک کا رحمتوں والا مہینہ تشریف لے آیا ہے. ہم بچوں میں بھی جو روزہ رکھ سکتا ہو انہیں روزہ ضرور رکھنا چاہیے. تو آپ بھی روزہ رکھنے کا ذہن بنا لیجئے اور اچھے اچھے کام کر کے اللہ پاک کو راضی کر لیجئے. رمضان 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 رمضان. جی سوہا فاطمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج آپ ہمیں کیا پڑھا رہی ہیں؟ پیاری بچیوں، آج ہم رمضان کلاس میں ایک بہت اہم ٹاپک پر بات کریں گے. جی ہاں، آج ہم روزہ توڑنے والی چیزوں کے بارے میں کچھ باتیں جانیں گے اور جن باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ بھی جانیں گے. تو چلیں چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف. جان بوجھ کر کچھ بھی کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جان بوجھ کر کچھ بھی کھانے سے جان بوجھ کر کچھ بھی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جان بوجھ کر کچھ بھی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بھولے سے کچھ بھی کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بھولے سے کچھ بھی کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بھولے سے کچھ بھی پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بھولے سے کچھ بھی پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
कोशिश करेंगे कि इसे याद रखें और इंशाअल्लाह हम रोजा भी रखेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है अच्छी बातें बुरी बातें। मैं आपको बताऊंगी एक अच्छी बात और एक बुरी बात। मरियम की बातें। प्यारी बच्चियों, आज की जो अच्छी बात है उस बात का जिक्र करने से पहले मैं आपको उसके कुछ फायदे बता देती हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह उस बात का जिक्र करूंगी। अगर इस नेकी पर अमल किया जाए तो हाफिजा मजबूत होता है, अल्लाह पाक की इबादत करने में दिल लगता है, इस नेकी करने वालों को लोग भी पसंद करते हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर इस नेकी पर अमल का हुक्म दिया है। हदीस पाक में इसको निस्फ यानी आधा ईमान फरमाया गया है और वो नेकी है सफाई सुथराई। हमें अपने आप को भी साफ सुथरा रखना चाहिए और अपनी हर चीज को साफ सुथरा रखना चाहिए। इसे अल्लाह पाक भी पसंद फरमाता है और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इससे खुश होते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं बुरी बात की तरफ। आज की बुरी बात। प्यारी बच्चियों, बाज बच्चियों को बात बात पर गुस्सा आता है और वो गुस्से में कुछ कर जाती हैं जो नहीं करना चाहिए। अगर हाथ में कापी हुई तो उसे फाड़ देंगी, कोई चीज हुई तो उसे फेंक देंगी, अम्मी की किसी बात पर गुस्सा आया तो मुंह बनाकर बैठ जाएंगी, खाना नहीं खाएंगी या स्कूल की ही छुट्टी कर लेंगी। प्यारी बच्चियों, गुस्सा इंसान को आ ही जाता है मगर इसका गलत इज़हार करना बुरी आदत है। इससे बहुत सारे बुरे काम हो जाते हैं जैसा कि अभी हमने सुना। प्यारी बच्चियों, आज हमने एक अच्छी बात और एक बुरी बात जानी, तो आइए सब मिलकर दोहराएंगे मेरे साथ। साफ सुथरे रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। एक बार और, साफ सुथरे रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। प्यारी बच्चियों, जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। अगर हम सेहतमंद रहेंगे तो हमारा जहन भी अच्छा चलेगा, जहन अच्छा होगा तो काम भी अच्छे होंगे। तो चलें हेल्दी फूड के बारे में सुनते हैं। मरियम की बातें। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसे हेल्दी फ्रूट के बारे में बताऊंगी जो एक फ्रूट है। जी, आज मैं आपको एप्पल के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। एप्पल एक बहुत हेल्दी फ्रूट है, ये हर सीजन में अवेलेबल होता है। इसको उर्दू में सेब कहा जाता है और ये बहुत स्वीट होता है। इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं, जैसे इनमें रेड, येलो, ग्रीन बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। इसे जूस, जेली, जैम और स्वीट जिसमें यूज़ किया जाता है। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स और आयरन और प्रोटीन भी होते हैं। एप्पल खाने से हमें एनर्जी भी मिलती है और हमारी स्टडीज भी बहुत अच्छी होती हैं। एप्पल से हमारे दांत और ब्रेन भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। बच्चों, एप्पल एक ऐसा फ्रूट है जिससे हम हेल्दी तो होते हैं लेकिन मोटे नहीं होते, है ना मजे की बात। एप्पल में बहुत सारा फाइबर होता है जिससे हमारा स्टमक हेल्दी रहता है और हमें कोई भी पेट की बीमारी भी नहीं होती है। एप्पल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है जिससे हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहती हैं। प्यारे बच्चों, अक्सर बच्चे एप्पल का छिलका फेंक देते हैं, लेकिन आपको पता है एप्पल का छिलका बहुत हेल्दी होता है। हमें एप्पल को उसके छिलके के साथ खाना चाहिए। प्यारे बच्चों, इसके बारे में कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। मरियम की बातें। किसी जंगल में एक सेब और एक नीम का दरख्त होता था। सेब का दरख्त अपने फल की तरह मीठा था और नीम का दरख्त कड़वा था। एक दिन कुछ शहद की मक्खियां उस तरफ आईं, तो उन्होंने नीम का घना दरख्त देखा और बोली, चलो इस दरख्त पर अपना घर बनाते हैं। उनमें से एक मक्खी नीम के दरख्त के पास गई और कहा, भाई हमें अपने ऊपर घर बनाने दो, हम इस जंगल में नए आए हैं। नहीं नहीं, तुम मुझ पर घर नहीं बना सकती, यहाँ से चली जाओ। सेब का दरख्त ये सब कुछ देख रहा था। उसने नीम के दरख्त से कहा, अरे प्यारे भाई, आपकी शाखें तो बहुत घनी हैं, आप पर तो कई परिंदे घर बना सकते हैं, इन्हें भी छोटा सा घर बनाने दो। ये सुनकर नीम का दरख्त गुस्से से बोला, मैं तो नहीं बनाने दूंगा,
तुम्हें बहुत रहम आ रहा है तो तुम अपने ऊपर घर बनाने की जगह दे दो। ये सुनकर सेब का दरख्त शहद की मक्खियों से कहता है कि तुम सबको परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम मेरे ऊपर घर बना लो, तुमको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर शहद की मक्खियां बहुत खुश होती हैं और वो सेब के दरख्त पर अपना घर बना लेती हैं। कुछ दिन बाद एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने आता है और सेब के दरख्त को देख के सोचता है, कितना बड़ा दरख्त है, अगर इसको काट के बाजार में फरोख्त करूंगा तो ज्यादा दाम मिलेगा। ये सोचकर जैसे ही वो कुल्हाड़ा उठाता है, उसकी नजर शहद की मक्खी के छत्ते पर पड़ती है तो वो रुक जाता है और सोचता है कि अगर वो इस दरख्त को काटेगा तो शहद की मक्खियां उसको काट लेंगी। इतने में उसकी नजर नीम के दरख्त पर पड़ती है। लकड़हारा सोचता है कि ये तो सेब से भी ज्यादा घना दरख्त है और इस पर कोई घोंसला भी नहीं है। ये सोचकर जैसे ही लकड़हारे ने कुल्हाड़ा चलाया तो नीम का दरख्त जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। आवाज सुनकर सेब के दरख्त ने शहद की मक्खियों से कहा कि तुम उस दरख्त की मदद करो, वो मुश्किल में है। ये सुनकर मक्खियों ने फौरन लकड़हारे पर हमला किया और उसको भगा दिया। लकड़हारा बचाओ बचाओ करता भाग खड़ा हुआ। नीम का दरख्त शहद की मक्खियों का शुक्रिया अदा करता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। शुक्रिया हमारा नहीं बल्कि सेब के दरख्त का अदा करो जिसने हमें तुम्हारी मदद करने को कहा था। नीम के दरख्त को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सेब के दरख्त और शहद की मक्खियों से माफी मांगता है। सबक। प्यारे मदनी मुन्नो, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी गुरूर नहीं करना चाहिए, अपने से छोटों पर रहम करना चाहिए और बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से देना चाहिए। हदीस। अमीरुल मोमिनीन सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल बेमिसाल बीबी आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें दुनिया व आखिरत के सबसे बेहतरीन इखलाक के बारे में ना बताऊं? जो तुमसे ताल्लुक तोड़े तुम उससे ताल्लुक जोड़ो, और जो तुम्हें महरूम करे उसको अता करो, और जो तुम पर जुल्म करे उसे मुआफ कर दो। प्यारी बच्चियाँ, ऐसी कई सारी बच्चियाँ हैं जो बहुत अच्छी अच्छी नातें पढ़ती हैं, तिलावत करती हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करती हैं। क्या आप इन बच्चियों को देखना चाहेंगे? जी जरूर। तो चलें इन टैलेंटेड बच्चियों को दिखाते हैं। मरियम की बातें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फारिया फातिमा, मैं और मॉडल में रहती हूँ। मरियम की बातें ना बहुत शौक से ना देखती हूँ। आपको ना नाते सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। केस मंडी चैनल हमारा मंडी चैनल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है सकीना राबी अत्तारिया, मैं हॉलैंड में रहती हूँ। मुझे किड्स मंडी चैनल बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको एक नात सुनाऊंगी। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद। दौलत जो चाहो दोनों जहां की, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वसीफा नामे मोहम्मद। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला
محمدا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اسماء اطاریہ ہے. میں مورجس میں رہتی ہوں. مجھے کیڈز مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے اور میں مریم کی باتیں بہت شوق سے دیکھتی ہوں. آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کو کھانے سے پہلے کی دعا سناؤں گی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود شریف کی فضیلت. جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیاری بچیوں، آج میں آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سناتی ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان سے ہے. پیاری بچیوں، جتنی بھی زبانیں اللہ پاک ہی نے بنائی ہیں، عربی، اردو، انگلش، فارسی، یہ سب اللہ پاک کی بنائی ہوئی زبانیں ہیں. کل ہم نے کچھ گولڈن ورڈ سیکھے تھے، تو آج بھی انشاءاللہ گولڈن ورڈ سیکھیں گے. تو چلیں علیزے کی طرف بڑھتے ہیں. آج آپ کیا پڑھا رہی ہیں؟ آج میں آپ کو کچھ انگلش میں سینٹنسز پڑھا رہی ہوں. We should always pray on time. ہمیں ہمیشہ وقت پر نماز ادا کرنی چاہیے. We should respect our parents. ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے. اب میں آپ لوگوں کو یاد بھی کراؤں گی. We should always pray on time. ہمیں ہمیشہ وقت پر نماز ادا کرنی چاہیے. We should respect our parents. ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے. کسی کو یاد ہوا؟ آپ سنائیے. We should always pray on time. ہمیں ہمیشہ وقت پر نماز ادا کرنی چاہیے. شاباش. اور کون سنائے گا؟ We should respect our parents. ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. تو یہ تھے آج کے گولڈن ورڈ. پیاری بچیوں، آپ نے پویم تو سنی ہوں گی اور آپ کو پسند بھی ہوں گی. تو چلیں آپ کو کچھ ریمس دکھاتے ہیں. مریم کی باتیں. نانا ابو کا غم، نانا ابو کا غم. حمزہ اور ہیرا امی ابو کے ساتھ نانا ابو کے گاؤں گئے. حمزہ اور ہیرا امی ابو کے ساتھ نانا ابو کے گاؤں گئے.
नाना अब्बू और नानी अम्मी उन्हें देख के बहुत खुश हुए। नाना अब्बू का गम शाम हुई तो नाना हमजा और हीरा को बाग ले गए। हीरा एक फूल तोड़ने लगी। नाना अब्बू ने उसे रोका और कहा, प्यारी बेटी, फूल पौधों पर ही अच्छे लगते हैं, इन्हें तोड़ोगी तो ये मुरझा जाएंगे। हमजा एक तितली पकड़ने लगा तो नाना अब्बू ने उसे समझाया, प्यारे बेटे तितलियां उड़ते हुए अच्छी लगती है, पकड़ने से उनके रंग उतर जाएंगे। नाना अब्बू ने बच्चों को केले खाने के लिए दिए। हीरा ने केला खाकर छिलका वहीं फेंक दिया। नाना अब्बू बोले, प्यारी बेटी, केले के छिलके से फिसल के कोई भी गिर सकता है और इससे गंदगी भी फैलती है। कचरा हमेशा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ये सुन के हीरा ने केले का छिलका कूड़ेदान में डाल दिया। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सब लोग हंसी खुशी घर लौट आए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिलसिला है मरियम की बातें और उसमें हुक्म हुआ है कुछ बात बताने का। एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ, फिर उससे एक सबक हासिल करेंगे। वाक़या ये है कि हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनकी जो अम्मी जान थी, ये एक कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है उनके पास गई और उनके पास एक बॉक्स लेना था। उनको बॉक्स लिया तो उस कारपेंटर ने पूछा कि तुमने लकड़ी के संदूक का, इस बॉक्स का क्या करना है? तो उन्होंने सच सच बता दिया कि इन्होंने अपने बेटे को इसमें डालकर दरिया में बहा देना है, हो सकता है कि वो इससे फ़िरौनियों से बच जाए। तो उस कारपेंटर वाले ने उस संदूक को तो बेच दिया, लेकिन उसकी नीयत ख़राब हो गई और वो फ़िरौन के उन बेरहम जल्लादों के पास पहुंच गया कि जो बनी इसराइल के बच्चों को ज़बाह करने पर मुकर्रर थे ताकि नए पैदा होने वाले बच्चे के बारे में बता सके। जब कारपेंटर इनके पास पहुंचा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कारपेंटर की आवाज़ को बंद कर दिया और उसने हाथ के इशारे से समझाना चाहा तो फ़िरौनियों ने उसे पागल समझकर बहुत मारा और वहाँ से भगा दिया। जब वो वापस अपने घर पहुँचा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी ज़बान को खोल दिया। वो दोबारा फ़िरौनियों की तरफ गया ताकि इन्हें बता सके, मगर वो जब तक फिर गूंगा हो चुका था और हाथों से इशारे करने की वजह से उन्होंने उसको फिर पागल समझा और फिर मारा। फिर वो जब घर को लौटा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उसकी ज़बान खोल दी। जब वो तीसरी मर्तबा उसने ऐसा किया, फिर ज़बान हो गई और अंधा हो गया और फिर उसकी दोबारा पिटाई हुई और उसको फिर भगा दिया गया। उस पर उसने सच्चे दिल से तौबा की कि अल्लाह पाक, अगर तू मुझे अब की बार ज़बान और बिनाई देगा तो फिर किसी को उस बच्चे यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं बताऊंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तौबा कबूल फरमाई और उसे बोलने और देखने की ताकत अता फरमाई। इस हिकायत से हमें ये चीज़ सीखने को मिली कि बुरी नीयत का जो फल होता है वो बुरा ही होता है। और ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह पाक दुश्मनों से बचाने पर कुदरत भी रखता है। और ये भी जानने को मिला कि बुरी नीयत से तौबा अगर बंदा कर ले तो उस बुरी नीयत की वजह से जो मुसीबत उस पर आई हुई होती है वो भी दूर हो जाती है। आप सब अच्छे बच्चे बन जाइए, अपना जहन बना लीजिए, कभी भी किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा सबके बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें, हमारे माँ बाप को और सारी उम्मत को माफ़ फरमा।
اے میرے پیارے اللہ پاک ہمیں اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک ہمیں امی ابو کی باتیں ماننے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک ہمیں اپنا عاشق بنا اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بنا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک ہمیں پیارا پیارا مکہ دکھا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک ہمیں پیارا پیارا مدینہ دکھا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک جن کے پاس پیسے نہیں کہ وہ تیرا گھر دیکھیں اور تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ شریف دیکھیں، ان کی مدد فرما، ان کو اپنے گھر بلا، مدینہ شریف دکھا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک ہم بیماروں کو صحت عطا فرما اور ہمیں بیماریوں سے بچا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک ہمیں پریشانیوں سے بچا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک ہمارا پڑھائی میں دل لگا دے. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک ہمیں بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک ہمیں پریشانیوں سے بچا اور ہماری مشکلیں حل فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک اس پیارے مہینے میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک ہماری ایک پیاری پیاری تحریک دعوت اسلامی کو خوب ترقی عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک امیر اہل سنت کو صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ بہت لمبی عمر عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک تجھے تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک نور اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب کی زباں پر ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پیاری بچیوں اور منی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ہمارے روزے قبول فرمائے اور ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو کیا کیا بتاتی ہے، ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے. مریم کی باتیں، مریم کی باتیں. بچوں کا مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل آ گیا.